ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ सत्यವನ್ನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ कष्ट। इसका मतलब है कि जज्बात की सियासत पर सच्चाई की जीत करना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए चिकमंगलुरु में पिछले 20 साल से सीटी रवि एमएलए बनते आ रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ जो दादा का पहाड़ है, दत्ता पीठा है, उसकी सियासत करते आ रहे हैं। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे। इस बात का कहना था श्रृंगेरी के कांग्रेस एमएलए राजेगौड़ा का, जब कल हमने उनसे इंटरव्यू किया था बेंगलुरु अखबार से बात करते, उन्होंने इस बात की वजाहत की थी। कल पीर के दिन चिकमंगलुरु शहर में नगर सभा का यानी सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें 35 वार्ड हैं। 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज़्यादा यहाँ पर फाइट है। कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं। जेडीएस बहुत कम जगह पर कंटेस्ट कर रही है। इन सारी चीज़ों का आज हम आपको दिखाते हैं मुख्तसर से। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा, कल 27 दिसंबर 2021 में म्यूनसिपल जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अपने कौम का खादिम तलाश करें, कौम का हाकिम नहीं। हम लोगों की एक सबसे बड़ी गलती है, उम्मीदवार को चुनते हुए हम बहुत बड़ी ख़ता कर जाते हैं। कोई आदमी तो उम्मीदवार का पैसा देखता है, कोई रोब दबदबा देखता है, हकीकी जो चीज़ है उसको नहीं देखता। हकीकी जो चीज़ है उसके अंदर अगर खिदमत का जज्बा हो, ऐसे आदमी को आप अपने मोहल्ले का काउंसलर चिकमंगलुरु शहर के वार्ड नंबर 29 नेहरू नगर के कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे साथ हैं, जिनका नाम ज़मीर है। ये एजुकेशनिस्ट भी हैं। यहाँ के एक पॉपुलर स्कूल है, यूनाइटेड स्कूल को चलाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन में क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ज़मीर भाई, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप स्कूल चला रहे हैं, इतने सारे बच्चे आपकी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि आपको कंटेस्ट करना पड़ा? देखो, मेरी पैदाइश यही मोहल्ला है। पास फ्रॉम 20 ईयर्स से मैं कांग्रेस के अंदर हूँ। ये जो वार्ड के अंदर हमेशा जब भी मैं देखता आ रहा हूँ कि डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, वीक कैंडिडेट्स डाला जा रहा था। इससे पहले जेबी महेश 3 बार यहाँ के काउंसलर रह चुके हैं। फिर इससे पहले उनसे भी पहले सगीर साहब जो हमारे एक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यहाँ के म्यूनसिपल काउंसलर रह चुके हैं। ये जो वार्ड के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, वो डेवलपमेंट्स नहीं कर रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं बोले तो, सिर्फ वो जो काउंसलर है वो सिर्फ वो उसके घर का रास्ता एक बराबर करते हैं। लगातार 3 से 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर, रोडों की फैसिलिटी नहीं है। ये आप जाके देखिए, ये जो रोड के अंदर एक कोरोना वायरस जब भी आया, बहुत सारे पेशेंट यहीं से मिले आपको। ये जो एक रोड का एक डेड पॉइंट है, पूरा ड्रेनेज का स्मेल आता है, मच्छरों आती हैं, बहुत स्लम बना चुके हैं ऑलरेडी। उसको ये विदिन 15 डेज़ के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इतने रीजंस आप बता रहे हो, मसले आप बता रहे हो, लोग आपको क्यों वोट दें? किस लिए आपको वोट दें? आप भी जीतोगे, 5 साल के बाद दूसरा आपके जगह पे आ जाएगा, आपकी वही हिस्ट्री है, क्यों आपको वोट दें लोग? देखो, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पर क्या करना, कैसा काम कर सकते हैं करको। सबसे पहले इसका जो है मास्टर प्लान बनना है वार्ड का। मास्टर प्लान के अंदर मास्टर प्लान बना के इसको वार्ड कैसा स्लम को उसको अच्छा कर सकते हैं, वो हमारे जहन के अंदर है। अंदर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का हम सोच रहे हैं। एक अच्छी से एक अच्छी एक ब्रांडेड जैसी एक स्कूल्स आते हैं, वो स्कूल्स बनाने का सोच रहे हैं। आपको मालूम है कि चिकमंगलुरु के अंदर ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये एक हॉस्पिटल, अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। इसीलिए हम फोर्टिस के साथ टाई अप करके ये जो वार्ड के जो जितने भी लोग हैं उनको जो इन्वेस्टमेंट हमारा रहता है वो 40-60 का रेशो दे रहे हैं। वो 40% जितना भी डिस्काउंट आता है वो पूरे इस वार्ड के अंदर दे के यही वार्ड के अंदर हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। और एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ये जो ये इलेक्शन होने के बाद इमीडिएटली यहाँ पर एक क्लिनिक ओपन होगा। जितना भी यहाँ पर के वार्ड का ऑफिस ओपन होगी, जितने भी वार्ड के जो लोग हैं इनके सरासर इनके एक महीने के अंदर हम एक महीने के अंदर हम 2 से 3 मीटिंग करेंगे। जो भी वार्ड के अंदर जो भी मसला रहता है वो हल करेंगे। जो कांग्रेस जो हमारा जो प्रणाली के देकर है उस पर पूरा तरीके से हम काम करके कांग्रेस पार्टी को सक्सेस। चिकमंगलुरु का ये डंटर में की तालाब है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैं मेरे साथी को बोलता हूँ ये दिखाए अतराफ से, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए थे इसकी मरम्मत करने के लिए। और जो वहाँ से पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे स्वामी विवेकानंदा का एक स्टैचू हुआ करता था।
जो अब नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ के जो मुकामी एमएलए सिटी रवि हैं, जो पिछले 20 साल से एमएलए रहे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर विवेकानंदा स्वामी का एक स्टैचू लगाया जाए। और यहाँ के बार बार इस रोड को तोड़ना, एक तो वाइडनिंग का भी काम हो रहा है। इस तालाब के बारे में कल श्रृंगेरी के एमएलए कह रहे थे कि करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए, लेकिन हालत इसकी ऐसी है। क्योंकि मेरे पीछे देखते हैं दादा का पहाड़ है, ये एक फेमस टूरिज़म स्पॉट है यहाँ पर, जहाँ पर पूरे कर्नाटका से नहीं पूरे इंडिया से भी लोग आते हैं। ये सिविक इशूज़ हैं, इन सिविक इशूज़ को सॉल्व करने कल यहाँ पर मंडे के दिन चिकमंगलुरु के सिटी म्यूनसिपल काउंसिल के यहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहा है। चिकमंगलुरु के 22वां वार्ड से यहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। क्योंकि ये लेडीज़ का वार्ड है, तो हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं अकरम भाई, जिनके अहलिया यहाँ के कैंडिडेट है, जिनका नाम लुबना है और इनका निशान मिर्ची है। आइए इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन में क्यों कंटेस्ट करें। अकरम भाई, इतनी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, जेडीएस है, इतनी सारी पार्टियां होने के बावजूद भी आपको क्या लगा कि आपको इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करना चाहिए? कौम की खिदमत करना। अस्सलाम वालेकुम। हमारा काम करना, कौम को सबको लेकर साथ चलना, सबका विकास करना और भला का ये काम क्या भी हो पर नहीं पूरा काम कर ले, कोई सोशल वर्क कर ले कोई, इसके बाद भी करना तो बोल को सब नौजवान मिलकर खड़ा है बातचीत कर को ये अल्लाह की वजह से कामयाब होना होगा। तो आपको क्या लगता है पिछले 5 साल से जो यहाँ जो जीत को हमारे नुमाइंदे थे, जो भी थे, उससे पहले भी थे, उन्होंने कुछ काम किया नहीं? कौन भी काम करने 8 साल हुआ इलेक्शन होगा, 8 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, क्या भी काम हुआ नहीं, क्यों है वैसा है। इसके बाद हमें इंशाल्लाह काम करना है, वो कदम बढ़ी, पूरे नौजवान साथ दे रही, इसमें अल्लाह की मदद आना और अल्लाह के बन जाएगा। मौलवी साहब, हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की हिफाजत करने वाली पार्टी है हिंदुस्तान में, उसके सिवा हमारा कोई चारा नहीं है। फिर भी आपके जो साथी अकरम में इंडिपेंडेंट, तो क्या आपको पार्टी पर भरोसा नहीं है? इंशाल्लाह यह कुछ भी अब तक काम कर रहे हैं, कौन भी सामने नहीं आए, हमें कोशिश करें, फिर भी कौन भी नहीं। उसके लिए हमारे भाई साहब को सब मिल कर नौजवान खड़ा करें, बुजुर्ग मिल को पूरे भी ऐसा साथ देने के लिए, आइंदे को काम चलाने के लिए। इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो नौजवान है और आप नौजवान हैं। किस तरह का लीडर चाहिए कौम की रहबरी करने के लिए आपके हिसाब से? अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसा आप पूछे कि जैसा नौजवान हमारे लिए खिदमत के लिए सख्त ज़रूरी है, आज हर एक लाइन से नौजवान की ज़रूरत है माशाल्लाह। उसी के एतबार से हमारे 20 पदों वार्ड से हमारे अकरम शरीफ साहब के एहलिया को हमें यहाँ पूरे मिल को एक को खड़ा करी। अब हर एक लाइन से हमारे मोहल्ले को हर एक लाइन से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हटाने के वास्ते, प्रॉब्लम में जो ये है उसे पूरा सही करने के वास्ते माशाल्लाह पूरे नौजवान मिल को खड़ी। और हमें इंशाल्लाह के 22वें नंबर वार्ड से, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बात किया, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एसडीपी के भी कैंडिडेट यहाँ पर हैं, जमील भाई हैं। क्योंकि लेडीज़ का वार्ड है तो इनकी अहलिया कंटेस्ट करे। आइए इनसे बात करते हैं। जमील भाई, सबसे पहले मुबारकबाद कि डेमोक्रेसी का आप एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करें। क्या आपको इस हिंदुस्तान की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, जो अपने आप को मुसलमानों का प्रोटेक्टर कहती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात आपको और हमारे इस वार्ड के सब जिम्मेदार और मोहल्ले वालों को सलाम है। और हम लोग जो ये एसडीपीआई का इस बार चिकमंगलुरु में उतारने का हमारा जो इंटेंशन ये था, जब से यहाँ हम लोग आए हैं, ये इस वार्ड में जो है ना हम लोग सभी को जिता के भेजे हैं। जेडीएस को भी दिए हैं, कांग्रेस को दिए हैं, इंडिपेंडेंट को जिताए हैं। जीतने तक हमारी पकड़ रहती है, जीतने के बाद वो दूसरे पार्टियों में जाके शामिल होते हैं। हम लोग कांग्रेस करके बोल के कांग्रेस को हम लोग जिता के भेजते हैं। कांग्रेस से होलसेल में जो है ना बीजेपी पे सेल होते हैं। कांग्रेस में जाके उधर तब तक जो है ना, उसके बाद हम लोग किसी को भी पूछने के हमारे हाथ में अथॉरिटी नहीं रहती। वो लोग कहाँ गए काउंसलर, और 5 साल में एक टाइम ग्राउंड में निकलते हैं सिर्फ कांग्रेस वाले। वो बीच में क्या प्रॉब्लम्स है, इस वार्ड के बहुत मेजर इशू हैं। इमरजेंसी के लिए अगर हार्ट पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट, अगर किसी को इमरजेंसी हो गई तो एक एम्बुलेंस आके जाने के लिए उन लोग को रास्ता सही नहीं है। सर, जितने मसाइल आप बता रहे हो, मैं हमेशा यह सवाल नेताओं से करता हूं कि जब भी चुनाव आता है तो 1000 मसाइल बताते हैं। इससे पहले जो नुमाइंदे जीत के आए थे उन पे तोहमत इल्ज़ाम लगाते हैं। आज आपकी बातों पे भरोसा करके अगर आपको वोट देकर जिता भी दें, आप भी वही करोगे जो दूसरे करते थे। आपके बाद 5 साल के बाद और एक नया कैंडिडेट, तो कितना भरोसा देंगे लोगों के कि जो आप कह रहे हो उस पर अमल करके दिखाओगे आप? इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है ना पैसा और शराब या दूसरी चीज़ या कोई लालच दे के यहाँ तक नहीं है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं सिर्फ हमारे कुर्बानी और हम आवाम का दिल जीत के यहाँ इलेक्शंस में
सब कैंडिडेट्स आते हैं, सब पार्टियां आती हैं, बड़े बड़े ख्वाब सपने दिखाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद हालत वही रहती है जो कल थी, आज भी है, कल भी रहेगी। किस तरह का नेता होना चाहिए हमारा? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो मसला है, बहुत सारे मसले हैं। हम लोगों ने बहुत सारों को जिताया, सब मिलके वोट भी किया। यहाँ पे कोई काम नहीं चलता है, अहम मुद्दे पे कोई सवाल भी नहीं उठाता है। यहाँ पे एक सवाल उठाने वाली तंजीम आनी चाहिए और हमारे हक़ के लिए लड़ने वाला भी चाहिए, और यहाँ पे जो भी मसले हैं उसको सुलझाने वाला भी आदमी चाहिए। जो लोग इसमें जाएगा, म्युनिसिपल ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे जो हम लोगों को जो हमारे बेनिफिट्स वो लोग देते हैं वो सही तरीके से 100% हमारे तक पहुँचाने वाला एक लीडर चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इंशाअल्लाह SDPI में हम लोग वोट करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे हक़ के लिए वो लड़ेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोगों से अपील है कि सारे लोग मिलकर इंशाअल्लाह SDPI को जिताएं और हमारे हकूक़ लेने के लिए हम उनके साथ चलें इंशाअल्लाह। थैंक यू।